चीन की साजिश का जवाब देने के लिए सेना ने अपने प्लान में बड़ा बदलाव किया। अगले 60 दिनों तक की स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, जिसकी पूरी और एक्सक्लूसिव डिटेल थोड़ी देर में आपको देंगे। लेकिन पहले बात लद्दाख के सबसे बड़े एपिसेंटर गलवान घाटी की। एलएसी और उसके आसपास की 40 नई सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, जिससे यह साबित होता है कि चीन अपनी पोजीशन से पीछे हटा है और इन तस्वीरों में चाइनीज आर्मी की पूरी लोकेशन है। पीएलए ने गलवान में अपनी सेना को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए गलवान पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। गलवान की लेटेस्ट पोजीशन क्या है? भारत की फौज कहां खड़ी है? गलवान घाटी में चीन की सेना किस मोड़ पर मौजूद है? यह पूरी पिक्चर हम अगले 10 मिनट में क्लियर कर देंगे। गलवान वैली, जो इस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, वहां की लेटेस्ट तस्वीरें मिली हैं। पहली तस्वीर यह सैटेलाइट इमेज है, जिसमें हरे रंग के बॉक्स मौजूदा पोजीशन बताते हैं कि चीन की सेना इस वक्त एलएसी के अपने वाले हिस्से में मौजूद है। लेकिन चीन एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के मुहाने तक पहुंचा कैसे, अब इसे समझना चाहिए। चीन ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की थी और इसके लिए उसने गलवान नदी को सुखाना शुरू कर दिया था। यहां आप गलवान नदी की 2 तस्वीरें देख सकते हैं। चीन ने नदी को सुखाकर धीरे धीरे अपनी फौज की तादाद बढ़ाई और वो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के करीब लाता रहा। इंडिया टीवी को हासिल सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि चीन एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में था। सैटेलाइट तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब साफ पता चल रहा है कि गलवान नदी में पानी का बहाव बिल्कुल सामान्य है। उसके बाद चीन अपने मंसूबे पे काम करना शुरू कर दे रहा है। 6 मई की बाद की तस्वीरों को देखें तो साफ पता चल रहा है कि पानी के बहाव को डिस्टर्ब कर दिया गया है। चीन ने इसके लिए पहाड़ काटने वाली मशीनें, बुलडोजर और ट्रक को तैनात करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। असल में चीन ने भारी मशीनों के सहारे गलवान नदी के बहाव को डिस्टर्ब किया ताकि नदी में रास्ता बनाया जा सके और उस नदी के सहारे एलएसी तक चीन की फौज अपना एक्सेस बना सके। भारत को इसका एहसास हो गया था। चीन की मूवमेंट को देखते हुए भारत ने 5 और 6 मई को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास एलएसी पर चीन से कहा कि वो अपना कंस्ट्रक्शन रोक दे। चीन नहीं माना और फिर दोनों देशों के बीच 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बात हुई। इसके बाद चीन ने कहा कि वो 14-15 जून तक पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जब भारत ने 15 जून को चीन से ऐतराज जताया तो दोनों तरफ से एक खूनी झड़प हुई। इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन अब चीन एलएसी पर पीछे हटा है। इन 4 बातों को साबित करने के लिए हमारे पास 40 तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ 20 तस्वीरों में गलवान की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इंडिया टीवी के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि भले ही चीन की फौज पीएलए ने गलवान नदी के सहारे एलएसी तक अपना एक्सेस किया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। चीन की फौज ने वहां छोटे छोटे तंबू और टेंट लगाए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनाया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। हालांकि ऐसा करना भी भारत और चीन के बीच हुए समझौते का सरासर उल्लंघन था। समझौते के तहत एलएसी के नजदीक ऐसा कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता था। चीन की सेना ने गलवान घाटी में एलएसी में अपने कब्जे वाले इलाके में तेजी से काम किया है। आपको गलवान का एरिया ए, बी, सी और डी दिखाते हैं। एरिया ए में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 देखिए। यहां 6 मई और 24 मई की तस्वीरें बताती हैं चीन ने 20 दिन के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू कर दी थी। एरिया बी देखिए, चीन ने इन 20 दिनों के अंदर अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए थे। एरिया सी देखिए, चीन ने गलवान घाटी में अपनी मिलिट्री की गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन में लगी मशीनों की तादाद बढ़ा दी। एरिया डी देखिए, यह जगह पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से कई किलोमीटर दूर है और यहां उसकी मूवमेंट बढ़ गई थी। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जब 15 जून को भारत और चीन की सेना आमने सामने हुई
उस वक्त चीन ने गलवान घाटी के मुहाने पर अपनी बैकअप फोर्स की तादाद बढ़ा दी थी। सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि चीन ने अपनी फोर्स की तादाद को छुपाने के लिए कैमोफ्लेज यानी चोरी छुपे काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपने सैनिकों और अपनी मिलिट्री गाड़ियों से लेकर तंबुओं तक को कवर कर लिया था। एलएसी के नजदीक चीनी फौजियों का जमावड़ा देखकर इंडियन आर्मी एक्शन में आ गई। भारतीय फौज वहां पे गई और चीनी फौजियों से ये कहा कि पहले तो कंस्ट्रक्शन वर्क को डिमोलिश करें और उसके बाद पीछे हटें। चीनी फौजियों द्वारा इनकार करने के बाद खुद भारतीय फौजियों ने चीनियों के कंस्ट्रक्शन वर्क को नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद चीनी फौजियों को पीछे धकेला। इंडिया टीवी के पास मौजूद 18 जून की सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बता रही हैं कि 15 जून को जो चीनी जमावड़ा था 18 जून को वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसी संदर्भ में 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में यह कहा था कि भारत के किसी भी हिस्से पे किसी का कब्जा नहीं और किसी और ने हमारे पोस्ट पे कब्जा नहीं किया है। 15 जून से पहले 13 जून की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पेट्रोलिंग पॉइंट पर चीन की फोर्स की तैनाती ज्यादा थी, लेकिन 18 जून यानी झड़प होने के बाद चीन की फोर्स यहां से पीछे हट गई। दूसरी तस्वीर से यह पता चलता है। गलवान घाटी में चीन की मोडस ऑपरेंडी के बारे में आगे तफसील से बताएं, उससे पहले वहां के भौगोलिक हालात कैसे हैं पहले ये समझ लीजिए। करीब 50 दिन से खबरों में एक नाम लगातार आप सुन रहे होंगे, गलवान घाटी या फिर गलवान वैली। लेकिन इसकी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी और उसकी वजह है क्योंकि वहां तक जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ आपने सैटेलाइट की तस्वीरें देखी हैं। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि हम आपको गलवान वैली से मिलती जुलती कोई तस्वीर दिखाएं या जगह दिखाएं, क्योंकि गलवान वैली तक हम भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमने तलाश शुरू की लद्दाख में और फिर हम पहुंचे इस जगह पर। ये जो जगह है ये गलवान घाटी से हूबहू मेल खाती हुई जगह है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर गलवान वैली में किस तरह के भौगोलिक हालात हैं या परिस्थिति है। गलवान वैली और उसके आसपास भारत लगातार सड़क बना रहा है और अब भी ये काम रुका नहीं है। इसी को लेकर चीन बेचैन था और पिछले 2 महीनों में दोनों देशों के बीच जो टेंशन बढ़ी है उसकी ये सबसे बड़ी वजह है। ऐसे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं और पहाड़ियों के बीच से एक नदी आती है और ये नदी आकर मिल जाती है वहां पर मौजूद शायोक नदी से। देखिए एक नदी यहां से आई और यहां से दूसरी नदी आ रही है और इस जगह पे ये दोनों नदियां मिल जा रही हैं, दोनों नदियों का संगम हो रहा है। और जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, आपको बता दें वहां पर नीचे आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऐसा ही वहां पर एक आर्मी का बेस बना हुआ है और उसके किनारे से अगर ये गलवान नदी ये मान लीजिए तो ये शायोक नदी है। भारत ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक रास्ता बनाया हुआ है और यही बात चीन को पसंद नहीं आ रही, जबकि चीन ने एलएसी में अपने कब्जे वाले इलाके की ओर सड़क बना ली है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की स्ट्रेटेजिक वैल्यू सीधे दरबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्डी रोड से जुड़ी हुई है। ऐसे में यहां चीन के कब्जे का मतलब है कि वो इस सड़क की तरफ जाने वाले रास्ते पर सीधे नजर रख सकता है। सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है कि ये जो पूरा गलवान वैली का इलाका है, क्योंकि ये आप गलवान वैली नहीं है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब है, उसका मिरर इमेज है कि गलवान वैली बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहाड़ों के बीच से इसी तरह से गलवान नदी आती है, उसका शायोक नदी में संगम हो जाता है और उसके किनारे से जो शायोक रिवर के पास से किनारे किनारे से डीएसडीबीओ रोड तैयार किया गया है, दुरबुक, शायोक, दौलत बेग, ओल्डी रोड। इसके चलते चीन को बहुत मिर्ची लगी है। आगे बढ़े उससे पहले मई के महीने की 2 और तस्वीरें देखिए जिनसे चीनी सेना की मौजूदगी का पता चलता है। पहले देखिए 14 मई की तस्वीर। चीन की सेना का बिल्डअप बढ़ने लगा। यह लाल रंग चीन की सेना की मूवमेंट दर्शाता है। 27 मई तक ये रंग और गाढ़ा होने लगा, यानी चीन की सेना की गतिविधियां यहां बढ़ने लगी। भारत ने चीन पर लगातार दबाव बनाए रखा कि चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटकर एलएसी के अपने वाले हिस्से पर जाए। अब इसे समझना जरूरी है। पेट्रोलिंग पॉइंट एक जंक्शन की तरह है और ये एक स्ट्रेटेजिक जगह है। यहां से चीन दौलत बेग, ओल्डी की तरफ जाती हुई सड़क के करीब है और वो भारत की पोजीशन करीब 1 किलोमीटर तक देख सकता है। इस जंक्शन पॉइंट से वो अपने टेंट एरिया तक भी नजर रख सकता है। ये कैंप एरिया इस वक्त एलएसी से आगे है और यहां जो भी रहेगा वो दोनों तरफ के रास्तों पर नजर रख पाएगा। गलवान घाटी के पास ऐसे ही यहां पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है जो 60 मीटर लंबा है और इस 60 मीटर लंबे ब्रिज को बहुत ही
जल्द तैयार किया गया ताकि हमारे फोर्सेस को इसका फायदा मिले। इस ब्रिज को लेकर भी चीनियों को आपत्ति थी और उन्होंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की और यही वजह थी कि उन्होंने गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से आगे आने की कोशिश की थी, उनको रोका गया था। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही कम वक्त में ऐसा ही ब्रिज को तैयार किया गया गलवान घाटी में, जिसके चलते अब जो गलवान घाटी है वो डीएसडीबीओ रोड, आप नीचे देख रहे हैं, शायोक नदी के किनारे से जो डीएसडीबीओ रोड बना है उसके जरिए इस ब्रिज से होते हुए अब गलवान घाटी तक हमारी जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं, जो फोर्सेस के टैंक्स हैं या फिर तमाम जो हमारे साजो सामान है उसको पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल चीन पीछे हट गया है, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं, वो फिर लौट सकता है और इस पर भारतीय सेना की पूरी नजर है। भारत की सैटेलाइट भी गलवान के इलाके की लगातार चौकसी कर रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, एलएसी पर चीन को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। अगले 60 दिनों का पूरा प्लान तैयार है। अगले 60 दिनों तक एलएसी पर सेना की कड़ी निगरानी रहेगी। चप्पे चप्पे पर 10,000 जवान तैनात रहेंगे। नए प्लान के तहत बोफोर्स 130 mm तोप और सॉल्टम की तैनाती की गई है। इसके अलावा तंगुस्का T-90 टैंक और T-72 टैंक को भी तैनात किया गया है। नई स्ट्रैटेजी के मुताबिक गलवान के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूनिट में भी बदलाव किया गया है। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष प्रसाद सीनियर एडिटर हमारे साथ हैं और अमित पालित लद्दाख से लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, ये जो 60 दिन की स्ट्रैटेजी है ये क्या है और इसके पीछे की सोच और रणनीति क्या है? सुशांत, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कोई भी ऑपरेशनल डिटेल हम यहां पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ये बताई जा रही है, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा जो हमें बताया गया और साथ में 14 कोर में जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं, सबसे ज्यादा रणनीति इस बात की थी कि चाइनीज पीएलए के सामने भारतीय सेना की किलाबंदी ऐसे हो कि चाइनीज पीएलए गलती से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करने का ना सोचे। और इसीलिए 1:5 के रेशो में, यानी चाइनीज सेना का 1 जवान और भारतीय सेना के 5 जवान इस समय पूरी तैनातगी के साथ यहां पर हैं। दूसरी बात, 60 दिन तक जो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 दिन, अगले 60 दिन तक चाइनीज फेज वाइज फेज अगर डिस्कलेशन करते हैं या डिसएंगेजमेंट करते हैं तो ये इस 60 दिन के भीतर होगा। यानी 60 दिन के अंदर अलग अलग फेजेस में चाइनीज पीएलए पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन इस समय भारतीय सेना चाइनीज पीएलए को कोई भी रूम नहीं देना चाहती, इसीलिए भारतीय सेना का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए इस समय जो जानकारी हमें मिली है, जो भारतीय सेना के अलग अलग जवान और साथ में जो यूनिट्स हाई ऑल्टीट्यूड लेवल के लिए एक्लेमेटाइज हो रही थी, उन सबको वहां पर डिप्लॉय किया गया है। खासतौर पर गलवान के इलाके में अगले 1 हफ्ते में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसकी जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी जिसमें T-90 जिसमें बोफोर्स, साथ में 130 mm सॉल्टम और तंगुस्का के साथ मैकेनाइज इन्फेंट्री के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर लगाया है। उसके अलावा T-90 और T-72 टैंक्स को एक्स्ट्रा डिप्लॉय किया है। यानी भारत की भी तैयारियां पूरी नजर आ रही है मनीष। और एक बात अहम है, ये अगर हम 60 दिन की प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं, प्लान 60 का हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या सरकार ये भी मानकर चल रही है कि क्या ये 60 दिन या उससे ज्यादा खींच सकता है? ये सवाल लोगों के मन में होगा। अमित पालित के पास चलते हैं। अमित, क्या तैयारियां, चूंकि आप लद्दाख में हैं, आपको देखकर लग रहा है कि ये हालात लंबे चलेंगे, इसको लेकर सारी तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल सुशांत, हम कह सकते हैं कि जो हालात है, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ईज होने जा रहा है, क्योंकि भारत की जो तैयारी है वो बिल्कुल साफ है कि चीन जब तक पीछे नहीं हटेगा, जो उसने वादा किया है, जो सहमति बनी है, जब तक को मई से पहले के स्टेटस को मेंटेन नहीं करता है, भारत यहां से कहीं से मूव नहीं होने वाला है। उसकी वजह भी आपको बताते हैं, जिस तरह से यहां बिल्टअप होता है। आप देखिए, एक तो है कि आप जो रोड के जरिए यानी कि ऑन ग्राउंड आप बिल्टअप कर रहे हैं, वो तो दिखता भी है, लेकिन कुछ जगहों पे बंदिश इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि किस तरह से वो चीजें हो रही है। हमारे ट्रूप्स लगातार आ रहे हैं, उन्हें फॉरवर्ड एरियाज में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही चाहे हमारे आर्टिलरी गन्स हो, चाहे तमाम हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें भी आगे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो लगातार हम बात कर रहे हैं ना सुशांत, इस बार जो सबसे अलग चीज जो देखने को मिल रही है वो है कि जिस तरह से एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है।
हमने यहां पर जितना देखा है कि ट्रांसपोर्ट विमानों को यहां पर लगातार आते जाते देख रहे हैं, उस हिसाब से समझ सकते हैं। हमने लोग बात की यहां पर लोगों से जो जानते हैं, समझते हैं कि इतने ट्रांसपोर्ट विमान नहीं आते हैं एक वक्त पे इतने सारे। अगर लगातार एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपके इतने सारे ट्रांसपोर्ट विमान, चाहे IL-76 हो या ग्लोब मास्टर हो और या हरक्यूलिस हो, ये तमाम जो आपके जो विमान है लगातार अगर आप यहां पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हेवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें सुशांत, जो DOB यानी दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है, वहां पर इंडिया का जो सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो बनता है वो है हमारा एयरफील्ड, यानी कि एडवांस हमारा जो ग्राउंड है, लैंडिंग ग्राउंड है दौलत बेग ओल्डी। वहां पर लैंड करने के लिए यहां पर हमने 2 विमान को हमेशा देखा है, एक है हरक्यूलिस को तैनात किया गया है और दूसरा आपको बता दें, यानी आप भी यही बता रहे हैं कि वहां पर हलचल बहुत तेज है। जो सामान्य हलचल वहां होती है, चूंकि LAC का इलाका है, उससे ज्यादा हलचल है और यह दिखाता है कि भारत की तैयारियां वहां पर पुरजोर तरीके से हो रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास अपडेट के लिए लौटता रहूंगा। LAC पर चीन से 2-2 हाथ हो रहा है। उधर कश्मीर में भी आर्मी फुल एक्शन में है। आतंक का बड़ा अड्डा कैसे हुआ निस्तेनाबूद, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।